हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर तरकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। साथियों, हाई स्कूल और इंटर में एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है ग्रामर का, उसको कहते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन, कहना। किसी की कही हुई बातों को हम जब किसी तीसरे व्यक्ति से कहते या सुनाते हैं, वही हमारा नरेशन होता है। ठीक है, तो हम नरेशन के अंतर्गत किसी के कथन को किसी अन्य व्यक्ति को सुनाते हैं। ठीक है, नरेशन हमारा दो तरीके का होता है जैसे आप जानते हैं। सबसे पहला इसमें है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। क्या है पहला? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। इसमें साथियों क्या होता है कि किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों, यानी वो जैसे रखा होता है वैसे उठा करके हम रख देते हैं, या तो कह देते हैं या तो लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हम उसको लिखना चाहें तो उसके अंतर्गत हमें कॉमा का सहारा लेना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बातों को उसी के शब्दों में रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड, कॉमा he is a boy। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि दो सेंटेंसेस हमारे एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। एक वो सेंटेंस का हिस्सा जो हमारा कॉमा के बाहर होता है, और एक वो दूसरा हिस्सा सेंटेंस का हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब साथियों नरेशन में हमने कहा कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहला वो भाग जो हमारा कॉमा के बाहर होता है, और दूसरा वो भाग हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है। सेंटेंस का जो पार्ट हमारा कॉमा के बाहर होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा हिस्सा जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के 12 टेंस, पैसिव वॉइस के 8 टेंस, टोटल मिला करके कंप्लीट 20 टेंस आपको बिल्कुल से याद है, विद नियम। कोई कन्फ्यूज़न उसमें नहीं है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको लिखा हुआ इंग्लिश में मिलेगा, आप उसको तुरंत पहचानेंगे कि कौन सा हमारा टेंस है और टेंस का कौन सा हिस्सा है ये। ठीक है, नरेशन के अंदर साथियों क्या होता है कि हाई स्कूल में अगर हम देखते हैं, हमारे जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो एक नंबर पे अमूमन आता है, और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस रखा होता है, उसी को हमको इनडायरेक्ट में करना होता है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। वो कौन कौन सेंटेंसेस होते हैं, उनको किन किन नियमों से हम बदलते हैं, बहुत ही कायदे से चलिएगा। ये हम मानते हैं कि आपको टेंस पूरी तरीके से आ रहा है। हम आगे के जितने भी नियम हैं उसी हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला हिस्सा जो कॉमा के बाहर, जैसे शी सेज, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा हिस्सा जो कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच या मेन वर्ब भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं रिपोर्टेड, बिल्कुल से रख लीजिए, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम ये देखते हैं कि जितने भी चेंजेस हमको करना होता है वो सारे चेंजेस हम किस में करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हमें चेंज नहीं करना होता है। जितने भी चेंजेस हमको करना है किस में करेंगे? हम रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। और इसमें होता क्या है, किस तरीके से चेंजेस हम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिर्फ 5 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे कम इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है साथियों, रिपोर्टेड स्पीच में हमने कितने होता है? 5 टाइप्स के सेंटेंसेस आ सकते हैं। उसमें अब ये हमारी शुरुआत है, बिल्कुल से आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप देखें कि बड़ा आसान है। बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि जब उसको सामने सेंटेंस रखा हुआ होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में, तो बहुत परेशान हो जा रहे हैं, इसको कहाँ से कैसे बदलें, क्या है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बच्चे जैसे चलते हैं वैसे चलते। चलिए, इसमें पहला सेंटेंस हमारा होता है विच इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस के टाइप्स हैं इनडायरेक्ट को देखते हुए।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखते हुए 5 तरीके के हमारे सेंटेंसेस। पहला है असर्टिव। असर्टिव, द सेंटेंस इज अ सेट ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें 2 तरीके के होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पहला या तो होगा वो आपका अफर्मेटिव, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा हमारा होगा कौन सा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों सेट हमारे क्या कहलाते हैं? दोनों कहलाते हैं असर्टिव। ठीक है, दूसरा हमारा होता है द सेकेंड टाइप इज इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, एक चीज इसको और आप ध्यान में रखिएगा, इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं 2 तरीके के होते हैं। वो हमारा पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सेकेंड टाइप हमने क्या बताया आपको? हमने कहा कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव। इसमें 2 आते हैं, सेंटेंस विच बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव कौन सा है? सेंटेंस स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ब। कौन सा? स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 हो गए हमारे। कितनी बात आपके समझ में आ गई? रिपोर्टेड स्पीच में कितने तरीके के सेंटेंस आते हैं? 5 तरीके के आते हैं। पहला आपका आता है असर्टिव, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप या हेल्पिंग वर्ब वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इसके अंतर्गत आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं RAO। ठीक है, यानी रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर। इस तरीके के सेंटेंस हमारे अगर आते हैं तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें और आगे इसकी डिटेल में हम जब इसको पढ़ेंगे नरेशन के अंतर्गत इसमें कैसे चेंजेस होते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको कंप्लीट में हम समझा देंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें जो है निगेटिव कौन से होते हैं और उसके बाद अफर्मेटिव में कहाँ से कैसे शुरुआत होती है। कुछ लेट के साथ अस वाले होते हैं, कुछ लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के साथ में होते हैं, तो वो चीज़ आपकी आगे चलेगी। फिलहाल इतना जानिए कि रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, ये जितने हमारे सेंटेंस होते हैं कौन से होते हैं हमारे? ये इम्परेटिव होते हैं। ठीक है, तीसरा इसके अंदर का चौथा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लेम, दिल से निकली हुई बात है, खुशी, उत्साह, हर्ष, शर्म, लज्जा, है ना, शेम, हुर्रे, ब्रेवो, वेल डन, इस तरीके के जितने भी क्लॉज ऐसे हमारे सेंटेंस जो किसी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन को दिखाते हों और जिनके अंदर दिल की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। लास्ट और 5वां इसके अंतर्गत आता है ऑप्टेटिव। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हमने अलग किया, बहुत जगह लोगों ने इसको एक्सक्लामेटरी में ही रख दिया है, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया समझने के लिए। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को कर्ज किया जाए, किसी को अभिशाप या किसी को बोन वरदान दिया जाए या किसी को विश या बधाई दी जाए, तो वो सेंटेंसेस हमारे किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो शायद क्लियर हो गया होगा कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में 5 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। कौन सा? पहला असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, तीसरा इम्परेटिव, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, चौथा एक्सक्लामेटरी, दिल से निकली हुई बातें, और आपका 5वां ऑप्टेटिव, कर्ज, बोन या आपका विश वाले सेंटेंस। ठीक है, इन्हीं सेंटेंसेस में हमको क्या करना होता है? चेंजेस करने होते हैं। कैसे चेंजेस करने होते हैं? बहुत सारे रूल्स उसके हैं, आसानी से उसको पढ़ते हम चलेंगे। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट में हमें कौन कौन से चेंजेस मेक करने पड़ते हैं। वही चेंज हमारे हर जगह अप्लाई होंगे। 3 चेंजेस होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? 3 चेंजेस होते हैं। पहला, चेंजेस इन डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला चेंज हमें क्या करना पड़ता है? पहला चेंज करना पड़ता है चेंज ऑफ टेंस। किस में करना है आपको? रिपोर्टेड स्पीच में करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ज़्यादा नहीं करना है, कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। चेंजेस 3 तरीके के हैं, तीनों चेंजेस आपको किस में करने हैं? रिपोर्टेड में करने हैं। 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वो रिपोर्टेड में ही मिलेंगे, बाहर कुछ आपको नहीं करना है। तो पहला उसमें है चेंज ऑफ टेंस, काल संबंधी परिवर्तन। ठीक है। सेकंड चेंज आपको क्या करना पड़ता है इसमें? चेंज ऑफ प्रोनाउन। कौन सा? चेंज ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। थर्ड एंड लास्ट चेंज इसमें होता है आपका एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड्स इनटू डिस्टेंस। ऐसे शब्द आ जाए जो करीब को दिखाते हैं, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उनको दूर में शो कर देंगे। जैसे दिस का दैट, दीज दोस, हियर देयर, नाउ देन, टुमारो द नेक्स्ट डे। इस तरीके से चेंजेस आएंगे तो उनको क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड्स इनटू डिस्टेंस। एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड्स इनटू डिस्टेंस, करीब वाले शब्दों का दूर में परिवर्तन। ये आपके हो गए 3 तरीके के चेंजेस जो हमको करना है इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे और वहाँ से हम लोग सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन ये मानेंगे कि आपको पूरी तरीके से टेंस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे आपकी जानकारी के लिए कि कौन सा टेंस है, क्या लगा देखो तो जानो कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखो, है ना, उसकी कौन सी शक्ल कैसा रूप हो तो आप जान जाओ कि कौन सा टेंस है, टेंस का कौन सा पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंगली सारे रूल्स हमारे लगते चलेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हमारे आगे के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तब तक के लिए